अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक ऐसे वली की करामत बताने और सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके बारे में ये रिवायत में आता है कि ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पैदा होने से पहले उनकी बिशारत अता फ़रमाई। मेरी मुराद है हुज़ूर सय्यदी व मुर्शिदी अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सगे भांजे हैं और आप ही के खलीफा भी हैं। रिवायत कहती है कि हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा होने वाले ही थे कि आपकी वालिदा माजिदा ने नबी पाक को ख्वाब में देखा और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ हाजरा मुबारक हो, तुम्हारे घर में अल्लाह का वली आने वाला है। सुबहान अल्लाह। दूसरे रोज़ को हज़रत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आपने भी वही जुमला इरशाद फरमाया, ऐ हाजरा मुबारक हो, तुम्हारे घर में एक अल्लाह का वली आने वाला है। सामीन हज़रात, हज़रत साबिर पिया गारंटेड अल्लाह के वली हैं। इसी मुनासबत से हज़रत हाजरा ने आपका नाम अहमद और अली दोनों मिला करके अली अहमद रखा और आपके मामू जान हज़रत बाबा फ़रीद ने आपका नाम साबिर पिया रखा। इस तरीके से आपका नाम बनता है अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जैसा कि सामीन हज़रात आप जानते हैं, हज़रत बाबा फ़रीद ने साबिर पिया को कलियर शरीफ की विलायत अता फ़रमाई और आपको कलियर शरीफ की सरज़मी पर भेजा। आप आए तो यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। हज़रत साबिर पिया को लोगों ने काफ़ी सताया, लेकिन अल्लाह के वली को जब जलाल आया तो तारीख़ बताती है कि पूरे कलियर को हज़रत साबिर पिया की निगाह विलायत ने जलाकर खाकिस्तर कर दिया और कलियर के 12 मील दूर तक हज़रत साबिर पिया की निगाह विलायत से कोई बच नहीं सका। सारा का सारा जला कर के खाक हो गया। लेकिन कुर्बान जाइए, हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस गूलड़ के पेड़ के नीचे उसकी शाख को पकड़े हुए 12 साल तक खड़े रहे, आपकी निगाह विलायत जब उठी तो आपने देखा कि उसी पेड़ पर एक परिंदा फाख्ता बैठा हुआ है। आपने उसे देखा। बस अल्लाह के वली की निगाह देखिए कि अल्लाह ने उस फाख्ता को 1 या 2 नहीं बल्कि तारीख़ कहती है पूरे 12 साल की ज़िंदगी अता की। अल्लाह अकबर। जबकि परिंदों की आम तौर से इतनी उम्र नहीं होती है। ये अल्लाह के वली की शान है कि अल्लाह के वली की निगाह जिधर पड़ जाती है वहीं कामयाब और कामरान कर देती है। अब आप गौर फरमाएं, जब निगाह का आलम यह है तो अल्लाह के वली के ज़बान पाक का आलम क्या होगा। कहा जाता है कि हज़रत साबिर पिया 12 साल तक खड़े रहे, बैठने के लिए राज़ी नहीं, इसलिए कि मुशाहिदा इलाही में अल्लाह के दीदार में इतने मुनहमिक थे कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था कि मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ। सामीन हज़रात, ये भी एक विलायत की किस्म है। लेकिन हज़रत बाबा फ़रीद बड़े परेशान थे। उसी दरमियान में हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में आ जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, बाबा फ़रीद आप मुझे मुरीद फरमा लीजिए। हज़रत बाबा फ़रीद फरमाते हैं, बेटा जाओ, तुम मेरे साबिर को अगर बिठा सकते हो तो बिठा दो। हज़रत शमसुद्दीन अर्ज़ करते हैं, सरकार इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बिठा दूँगा। चूँकि ये बहुत ही बड़े कारी थे, खुश इल्हाम कारी थे और आप आने के बाद हज़रत साबिर पिया के पीछे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर जिस वक्त आपने कुरान की तिलावत की है तो यूँ समझिए हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह झूमने लगे और जैसे ही झूमे तो हज़रत शमसुद्दीन ने तिलावत को बंद कर दिया। साबिर पिया ने मुड़ कर के देखा और इरशाद फरमाया, तुमने पढ़ना बंद क्यों कर दिया। आप फरमाते हैं कि मैं अभी पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो आपने फरमाया, मेरे आगे आ जाओ। आप आगे चले गए। आगे जाने के बाद आपने खड़े होकर तिलावत की, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर आपने तिलावत बंद कर दी। हज़रत साबिर पिया फरमाते हैं, पढ़ो, कुरान पाक को पढ़ो। हज़रत शमसुद्दीन कहते हैं, सरकार मुझ में खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तो हज़रत साबिर पिया फरमाते हैं, बैठ जाओ। हज़रत साबिर पिया ने बैठने को कहा तो हज़रत शमसुद्दीन पानीपती फरमाते अर्ज़ करते हैं, सरकार जहाँ आका खड़ा हो वहाँ ग़ुलाम कैसे बैठ सकता है। हज़रत साबिर पिया भी बैठ गए। सामीन हज़रात,
12 साल के बाद अगर किसी ने बिठाया है तो वो हज़रत शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात है। ये वो अजीब शान करामत है साबिर पिया की कि 12 साल तक आप ख़ुद भी खड़े रहे और 12 साल तक वो परिंदा फाख्ता भी आपके पास बैठा रहा और अल्लाह ने उसको 12 साल की उम्र अता फरमाई। और उसके साथी में सामीन हजरात पूरा कलियर शरीफ जल गया। गिरदो नवा में 12-12 मील तक साबिर पिया ने जला डाला, लेकिन एक पेड़ बच गया और दूसरा वो परिंदा बच गया। ये अल्लाह के वली की अजीम करामत है जो तारीख़ साबरी में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चमक रही है, दमक रही है। इसलिए सामीन हजरात, इस अल्लाह के वली की बारगाह में हर मोमिन को हाजिर होकर अल्लाह के वली से फैज़याब होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हज़रत साबिर पिया के फैज़ान से माला माल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।